इस लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर HTML के कोड को स्टार्ट करेंगे। मैंने फ़ाइल का नाम index.html से चेंज करके class-1.html कर दिए, क्योंकि अब मैं जो फ़ाइल सेव करता जाऊँगा अपनी क्लासेस के नाम से सेव करता जाऊँगा, ताकि आप उसको डाउनलोड कर सकें, उस हर क्लास वाइज उसका कोड दे सकें। हम जो इस लेक्चर में कोड पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका फ़ाइल का लिंक होगा, डाउनलोड करके आप कोड को देख सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये आपने एक बार नहीं करनी प्रैक्टिस, पहले देख कर लें और फिर आपने 3 से 4 बार ज़बानी करनी है, ताकि आपको चीज़ याद हो जाए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे साइड पे आपको class-1 फाइल भी नज़र आनी शुरू होगी जो क्रिएट हमने की है। कोड स्टार्ट करते हैं। लेस देन का साइन है पहले, फैक्टोरियल साइन है, और ये साइन कैसे आता है कि शिफ्ट और 1 को प्रेस करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे और 1 डिजिट आपको ABC के ऊपर 1 नज़र आ रहा होता है, उसको प्रेस करेंगे तो ये साइन आ जाएगा आपके पास। डॉक टाइप स्पेस HTML ग्रेटर देन साइन। डॉट टाइप क्या करता है, ये ब्राउज़र को बताता है कि जो कोड रन कर रहे हो ये HTML का कोड है। उसके बाद HTML का कोड स्टार्ट हो रहा है, ये क्लोजिंग टैग है। HTML के अंदर उससे मैंने एक और प्रॉपर्टी यूज़ की है, लैंग्वेज इज़ इक्वल टू इंग्लिश। जो हम यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज वो कौन सी है, इंग्लिश है। HTML के कोड के अंदर सारी पेज का कोड होगा। जिस पेज की कोडिंग कर रहे हैं आप, मैं क्लास 1 की पेज की कोडिंग कर रहा हूँ, आप होम पेज की कर रहे होंगे, पोर्टफोलियो के कर रहे होंगे, कॉन्टैक्ट अस की कर रहे होंगे। तो जो पेज होगा उसकी कोडिंग पूरे जितनी भी कोड होगा, जितने भी और टैग्स लगेंगे वो HTML के टैग के अंदर लगेंगे। ये पेरेंट टैग कह सकते हैं आप, बाकी चाइल्ड टैग हैं उसके। हेडर का टैग है। हेडर के टैग के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी वो यूज़र को शो नहीं होगी, वो ब्राउज़र के लिए होती है, हम उसको नहीं देख सकते। जैसे मैं किसी वेबसाइट पर जाकर विजिट करता हूँ, मुझे ये इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आएगी, ये सिर्फ ब्राउज़र के लिए होती है। इसके अंदर डिफरेंट टैग्स होते हैं, इसमें थोड़े से टैग्स मैंने डाले हुए हैं आज के लेक्चर के लिए। उसको देखते हैं मेटा टैग्स। मेटा के अंदर लिखा हुआ है करेक्टर सेट इज इक्वल टू UTF-8। ये मेटा के डिफरेंट टैग्स और भी होते हैं, हम उन सबको पढ़ेंगे, मगर ये जो 2-3 यूज़ हुए हैं हम इसको देख लेंगे। मेटा से स्टार्ट हो रहे हैं ये। लेस देन का साइन है, मेटा टैग, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी और उसके क्लोजिंग टैग, इसको हम मेटा टैग्स कहते हैं। करेक्टर सेट UTF-8 का मतलब है जो कीबोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज का है। अभी हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, चाइनीज़ भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है। जो वेबसाइट जिस लैंग्वेज में होगी उसका कीबोर्ड आप यूज़ कर रहे होंगे। तो ये तमाम UTF-8 तमाम लैंग्वेजेस के कीबोर्ड्स को ये एक्सेप्ट करता है। अगर आपने स्पेसिफिक करना है तो फिर आपको उस लैंग्वेज का कोड होते हैं, वो नेट पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज का करेक्टर सेट का क्या कोड है वो आप सर्च करेंगे, वो आपको दे देगा HTML के अंदर। उसके बाद है मेटा नेम व्यू पोर्ट इज इक्वल टू, फिर आगे है कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू विड्थ डैश डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल 1.0। ये लिखना इसी तरह आपने। ये टैग इसलिए होता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्या होती हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना बता देता हूँ कि वो वेबसाइट्स जो लैपटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, मोबाइल और टैबलेट सब के ऊपर वो हम उनको देख सकें, वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती हैं। वो अपनी पोजीशन को, अपनी बॉडी को डिवाइस के मुताबिक ढाल लेती हैं, उनको हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कहते हैं। टाइटल, टाइटल क्या है, इस पेज का नाम, टाइटल क्या है, नाम हम देते हैं उस, जैसे होम है, पोर्टफोलियो है, कॉन्टैक्ट अस है। हेड का टैग क्लोज हो गया, बाकी जो टैग्स होंगे वो हम पढ़ेंगे साथ साथ। फिर बॉडी का टैग आ जाता है। बॉडी के टैग के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हम यूज़र को दिखाते हैं। जैसे मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूँ, जो चीज़ मुझे नज़र आ रही होगी वो बॉडी के टैग के अंदर होगी। पैराग्राफ, इमेजेस, सब चीज़ें। पैराग्राफ, पहले मैंने पैराग्राफ ऐसे ही लिखा हुआ था, पीछे लेक्चर्स में अगर मैंने शो किया है तो पैराग्राफ ऐसे ही लिख दिया हो, वो सही तरीका नहीं होता लिखने का। लिखने का तरीका क्या होता है, आप इसको प्रॉपर पी के टैग के अंदर लिखते हैं। पी का क्लोजिंग टैग है और इसके अंदर लिखते हैं। इसके अंदर आप अगर और भी पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, कॉपी करूँगा, पेस्ट कर देते। ये अब मेरे पास कितने पैराग्राफ हैं, 3 डिफरेंट ऊपर आप देख रहे हैं वो बनाता जा रहा है, 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स। अब मैंने इस फाइल को रन करना है। ये नीचे प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, सफारी पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरे पास रन होगी। साइट पे शो मुझे रियल टाइम प्रीव्यू दिखा रहा है। और क्या कि मैंने आपको बताया था कि इसको मैं अगर बड़ा कर ले तो मैंने बताया था कि वो इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ ब्राउज़र के लिए होती है वो कहाँ पे शो हो रही होती है। मैं इसके ऊपर सफारी वो नहीं दिखाता। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ओपन कर लेता हूँ अपने गूगल क्रोम के अंदर। गूगल क्रोम पे तरीका क्या है इसको ओपन करने का, इसी तरह आपने बटन पे क्लिक करना है। मैं पहले क्रोम को क्लोज़ कर दिए और ताकि मैं आपको दिखा सकूं, और गूगल क्रोम के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूं तो ये मुझे क्रोम के अंदर उस फाइल को
ओपन करके दिखाएगा। सफारी मुझे क्योंकि इंस्पेक्ट एलिमेंट की ऑप्शन नहीं देता, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर इसी पेज को राइट क्लिक करता हूँ तो ये इंस्पेक्ट एलिमेंट की ब्राउज़र सफारी जो है वो ऑप्शन नहीं देता, क्योंकि वो को डेवलपमेंट का ब्राउज़र नहीं है। वो वैसे मैक का ब्राउज़र जो है सफारी वो डेवलपमेंट के लिए नहीं होता। फायरफॉक्स और गूगल क्रोम ये दो ब्राउज़र ऐसे हैं जो बहुत परफेक्ट हैं कोडिंग के लिए। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट की ऑप्शन आ रही होगी, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको शो हो सकता है हेडर का टैग। ये देखें हेड का टैग है, जो यहाँ पर आपको जिसकी इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो रही वो यहाँ पर नीचे शो हो रही है, देखें क्लास। अब टाइटल देखें, टाइटल हमें कहाँ शो होता है, ये ऊपर क्लास 1 लिखा आ रहा है। यहाँ पे होम भी हो सकता है, पोर्टफोलियो भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट अस भी हो सकता है। एक और तरीका क्या है हेड की इन्फॉर्मेशन को देखने का, व्यू पेज सोर्स, राइट क्लिक करेंगे, व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखें सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। नीचे बॉडी का भी कोड आ गया और हेड का भी कोड, सारा कोड जो मैंने लिखा वो सारा आ गया उस पेज का। ये हेड का टैग है जो मुझे यहाँ पर नज़र, जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, मुझे वो इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है जो बॉडी के टैग के अंदर मौजूद है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।